हमें समाकलन करना है cos x बटे करने में 1 प्लस साइन एक्स, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। ओके स्टूडेंट, तो डियर स्टूडेंट मैंने जैसे बताया आपको प्रतिस्थापन विधि से इसका समाकलन करना है, और प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय उस पद को टी मान लिया जाता है जिस पद का अवकलन दिया रहता है। ओके स्टूडेंट, तो इसके लिए आपको डियर स्टूडेंट जैसा कि मैं बताया हूँ, अवकलन और समाकलन के सभी फार्मूले हमेशा रटे रहने चाहिए, तभी आपको तुरंत समझ में आएगा। सबसे पहले आप फार्मूला याद कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा। तो एक बार फिर से, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करते समय हम उस पद को टी मानते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है। तो आप देखिए साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, सिंपल कास हो जाता है। और 1 का अवकलन 0, अकेला अंक रहे प्लस माइनस में अकेला अंक, तो अंक का तो अवकलन 0, और साइन का क्या होगा कास, तो हम इसी को क्या मानेंगे, टी मानेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, माना 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी। दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो आप डी डी एक्स इस तरीके से लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स, और टी का तो क्या होता है जी, डी टी बटे डी एक्स होता है, टी का डी टी बटे डी एक्स। 1 का तो क्या हुआ 0, 1 का अवकलन 0, अकेले अंक का प्लस माइनस में अंक रहता है तो 0, साइन का क्या हो गया कॉस एक्स हो गया, और ये डी एक्स जो इधर वाला है इधर तीरे गुणा हो जाता है, हमेशा देख रहे हैं आप, हमेशा बराबर क्या हो गया डी टी हो गया ये। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब cos x dx जगह dt लिख देंगे, और इसकी जगह क्या लिखेंगे t। और डियर स्टूडेंट हमेशा जानते हैं, जब हमेशा याद कर लीजिए, जब हर की चीज माना जाता है तो 1 अपान टी। देखिए आपका क्वेश्चन चेंज हो गया 1 अपान टी, इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट टी। ध्यान रखिए अंडर रूट तो रहेगा ही, इसकी वैल्यू क्या है टी है आपका क्वेश्चन, ये हो गया। और इसकी जगह क्या लिख दिया गया आपने, डी टी लिख दिया। क्या लिख दिया डी स्टूडेंट, डी टी। कास एक्स डी एक्स, कास एक्स डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, कास एक्स डी एक्स जगह डी टी लिखेंगे। और तो और साइड में डी टी डी एक्स वगैरह साइड में लिखा जाता है, और ये क्या है अंडर रूट टी हो गया। अंडर रूट तो पहले से ही है, इसका मान टी है। सीधी से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो हो जाता है, इसलिए 1 लिखने से कोई फर्क नहीं है ना, इस तरीके से। अब मैंने बताया आपको, याद रख लीजिए 1 अपान टी डी टी का फार्मूला होता है लॉग टी होता है। क्या होता है, लॉग टी। लेकिन ध्यान रखें इंपॉर्टेंट चीज, टी की एक घात के लिए फार्मूला है, याद रखिए 1 अपान टी मैं कह रहा हूँ, टी की केवल एक घात के लिए यह फार्मूला है आपका। लेकिन टी की एक के अलावा कोई भी घात रहे, टी की एक घात हो तो सीधा सीधा 1/t का मतलब log टी कर दिया आपने, इंटीग्रेशन समाकलन। लेकिन टी के घात जो है एक के अलावा कोई भी घात रहे तो याद रखो हमेशा टी को ऊपर ले जाते हैं। टी की जगह x भी हो सकता है, उसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे। ओके समझ में आया कि नहीं, तो ये फार्मूला है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे। करने का मतलब 1/2 होता है, करने का मतलब 1/2 घात, तो ऊपर जगह घात का चिन्ह बदल जाता है, और डी टी। अब इसका समाकलन करना है, तो जैसे मैंने बताया घात में एक जोड़ दिया जाता है, घात में एक जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस है ना 2 1 का 2 यानी 1/2 आ जाएगा। इसको करेंगे तो क्या आएगा 1/2। तो ध्यान दीजिए आप, टी पर घात तो क्या हो जाएगा 1/2, आप जानते हैं फार्मूला, और 1/2 ठीक है, प्लस सी, और ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 2। ओके 2/1 हो जाएगा, तो 2t प्लस सी, समाकलन स्थिरांक अपने से, और टी की वैल्यू रख दीजिए 2, और टी की वैल्यू क्या है जी 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, और अंडर रूट में लगा दीजिए, क्योंकि 1/2 का क्या मतलब होता है जी अंडर रूट होता ही है। तो टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया, इस नोट कर लीजिए फाइनल आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आप ध्यान दीजिए, हमको समाकलन करना काट एक्स इंटू, यहाँ बीच में इंटू है लॉग साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, लॉग साइन एक्स, यहाँ बीच में इंटू नहीं होता, लॉग एक्स जैसे होता है ना, आप जानते हो लॉग एक्स, तो एक्स की जगह साइन एक्स दिया है, एक्स जगह साइन एक्स दिया है। ओके स्टूडेंट, तो इसका समाकलन करना है। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि मैंने बताया प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है हमको, और प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करने के लिए हम उस पद को टी मान लेते हैं जिसका अवकलन दिया रहता है। ओके स्टूडेंट, बट आपके समझ में यहाँ कोई ऐसा पद नहीं जिसका अवकलन दिया है। ओके, आप फार्मूला नहीं जानते हैं, आप डायरेक्ट जान लीजिए, लॉग साइन एक्स का क्या होता है अवकलन, लॉग साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कॉट एक्स, आप याद कर लो डायरेक्ट, लॉग साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कॉट एक्स, फार्मूला आप ये याद कर लो। ठीक है,
तो इसी को टी मान लेंगे। देखिए कैसे आएगा, माना आप इसको मानेंगे टी, क्योंकि इसका अवकलन क्या होता है, ये होता है। उस पद को टी मानना चाहता है जिसका अवकलन दिया रहे, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स बराबर क्या जी, टी। ओके स्टूडेंट, तो अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो इस तरीके से डी डी एक्स लिखा जाएगा, लॉग साइन एक्स इक्वल टू टी का तो डी टी बटे डी एक्स होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, आप याद रखें 1/x होता है। ओके, और log x का अवकलन 1/x होता है। आपको ये क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपको ये भी मैंने बताया भी 1/x dx, x है t है तो t, तो क्या होगा, log x होता है। क्या होता है जी, log x। ये समाकलन 1/x का समाकलन log x, और log x का क्या होता है, अवकलन। log x का अवकलन 1/x, अवकलन और समाकलन एक दूसरे का विपरीत होता है। ओके स्टूडेंट, तो अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, log इसको पहली बार x मान करके हल करेंगे तो log x का क्या होगा, इसको x पूरा समझ लो, पूरे को x, तो 1/x क्या हो गया जी, 1/x। log x का मतलब 1/x, तो इसको पहली बार x समझ लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से चेन रूल से किया जाता है। ओके स्टूडेंट, और यह x तो है नहीं, तो इसका हमको फिर से अवकलन करना पड़ेगा। साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। क्या होता है, कास। तो कास बटे साइन क्या होता है, काट। कास बटे साइन आ गया, कास बटे साइन का मतलब होता है काट होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। ठीक है ओके स्टूडेंट, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉट एक्स होता है, फार्मूला के रूप में, है ना, डी डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। आप डायरेक्ट याद कर लो, कॉट एक्स होता है, जैसे बाकी सब फार्मूले आपने याद किया है। लॉग साइन एक्स का अवकलन क्या होता है जी, कॉट एक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या हो गया, कॉट एक्स, और डी एक्स तो इधर तिरक गुणा हो जाता है हमेशा, बराबर डी टी। तो आप देख रहे हैं कॉट एक्स डी एक्स इंटू में है ना, दूर होने से कोई मतलब नहीं, कॉट एक्स और डी एक्स है कि नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, डी टी, और इसको क्या माने हो, टी माने हो, लॉग साइन एक्स को टी। तो आपका सिंपल क्वेश्चन हो गया, अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, कॉट एक्स और डी एक्स तो क्या बन चुका है, डी टी बन चुका है। क्या बन चुका है जी, डी टी बन चुका है, और लॉग साइन एक्स क्या है जी, टी है। तो टी का क्या है अवकलन, ध्यान दीजिए आपका। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए, टी का क्या हो जाता है, आप समझते हैं, टी स्क्वायर बटे 2, घात में एक जोड़ देते हैं, घात में एक जोड़ देते हैं। टी का क्या होता है अवकलन, टी के हिसाब से टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। ओके, टी पर घात एक है तो आपने एक जोड़ दिया। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, है ना। अब टी की वैल्यू रखेंगे, इसके आगे टी की वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं, लॉग साइन एक्स। क्या है, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स का होल स्क्वायर, याद देख रहे, टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स, और स्क्वायर तो ये है, और बटे में 2 और प्लस सी, आपका ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इसको आप नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, हमें समाकलन करना है साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। तो सिंपल सी बात है, कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस तो एडजस्ट हो जाएगा, तो हमको इसको टी मानना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, उस पद को टी मानते हैं जिसका अवकलन करना होता है। ओके स्टूडेंट, तो इस पद को टी मान लो, माना 1 प्लस कास एक्स बराबर क्या होता है जी, टी होता है। तो दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो इस तरह से आप लिखेंगे, हमेशा से लिखते आ रहे हैं आप। ओके, इक्वल टू टी का तो डी टी बटे डी एक्स हो गया, एक का तो 0 हो गया, कास एक्स का क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। क्या हो गया, माइनस साइन एक्स। ओके स्टूडेंट, और डी यहाँ से डी टी बटे डी एक्स, और डी एक्स इधर आ जाए, ये वाला डी एक्स क्या हो जाए, इधर आ जाता है, तीर गुणा हो जाता है, बराबर डी टी, बराबर क्या होगा जी, डी टी हो गया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से साइन एक्स क्या हो गया जी, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी लिख सकते हैं, बहुत माइनस उधर चला गया। तो आप देखिए साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, टी। अतः आपका क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान दीजिए यहाँ। अतः इस तरह से आपका क्या हो गया जी, साइन एक्स डी एक्स जगह क्या लिखेंगे जी, माइनस डी टी, और डी टी वगैरह लास्ट में लिखा जाता है ना, ध्यान रखिए। माइनस को बाहर कर दीजिए, माइनस को क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए। मैंने बताया, याद रखिए, हर की कोई भी चीज़ हमेशा, जब हर में किसी भी चीज़ को माना करिए, ठीक है,
जैसे हर किसी तो 1 करके लिख दिया करिए, ठीक है। कोई नियम नहीं है, लिखने का एक तरीका है। क्यों? क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही तो आएगा। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई माना जा सकता है। ओके स्टूडेंट, साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया, माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया, और 1/, इसकी वैल्यू टी है, इसको टी मान ली है, 1/t। ओके, तो आप सिंपल हमेशा, तो 1/t का मैंने अभी बताया क्या होता है, लॉग टी होता है, तो डायरेक्ट होता है लॉग टी होता है आपका फार्मूला माड में, प्लस सी। ओके, तो माड लगा सकते हैं। ओके, तो माड वगैरह का बहुत विशेष यहाँ महत्व तो नहीं, आप ऐसे सिंपल कर सकते हैं, आगे चल करके आप इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। तो माइनस, आपका आंसर ऐसे ही सही रहेगा, माइनस लॉग, और टी की वैल्यू क्या है जी, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, और प्लस सी। आपका ये इतना आंसर है। अब इसको और आगे किया जा सकता है, घात का एक नियम है, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -1 का यहाँ मल्टीप्लाई समझा जा सकता है। तो -1 का मल्टीप्लाई, ये तो घात है, गुणा में, तो देखिए आपका एक फार्मूला होता है, याद रखिए, लॉग यम पर घाते यन, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बराबर क्या होता है, यन लॉग यम, यन लॉग यम। ओके स्टूडेंट, पावर है तो शुरू में आ जाता है। ओके, यानी ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर है, तो यहाँ पर आप -1 इंटू समझ सकते हैं कि नहीं, तो ये इसके जैसे पावर -1 इसके पावर चला जाएगा, -1 इसके पावर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, log 1 प्लस कॉस एक्स प्रघात -1 प्लस सी। ओके स्टूडेंट, और x प्रघात -1 का मतलब आप याद रखो, x प्रघात -1 का मतलब, या -n का मतलब क्या होता है, 1/x, बेसिक फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला आपको ये पता होना चाहिए, x प्रघात क्या होता है, n। ओके, x प्रघात -n का मतलब 1/x प्रघात n, जब नीचे लाते हैं तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाने पर घात का चिन्ह बदल दिया जाता है। तो इतना बराबर ये, तो इसको जब नीचे ले आएंगे तो क्या जाएगा, 1 प्लस कास एक्स, 1 क्या हो जाएगा जी, 1/1 प्लस कास एक्स हो जाएगा। और पावर में 1 का मतलब प्लस में कुछ मतलब नहीं होता है, तो सिंपल आप लिख सकते हैं log 1/1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो आपका यह भी आंसर सही है, यह भी आंसर सही है, और यह भी आंसर सही है, जो आप, ठीक है, नोट कर लीजिए आपका आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर आप 31 देखिए, हमें समाकलन करना है साइन एक्स बटे 1 प्लस कास एक्स। देखिए अभी 30 नंबर और 31 नंबर सेम क्वेश्चन है, यहाँ 1 प्लस कास एक्स स्क्वायर में है, वहां पर क्या था, स्क्वायर रूट में था, करणी में था। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल सी बात है, इसी को टी मानेंगे, क्योंकि कास एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस एडजस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, टी मान लेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है हमको। 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, टी, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो एक का तो 0 हो गया, कास एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, और इधर का डी टी बटे डी एक्स, तो डी एक्स इधर तीरे गुणा हो गया, डी एक्स डी टी बटे डी एक्स तीरे गुणा हो गया, तो क्या हो गया, इधर डी टी हो गया, क्या हो गया जी, डी टी हो गया। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस डी टी। ओके स्टूडेंट, माइनस जो है उधर मैंने कर दिया, अतः आपका क्वेश्चन क्या हो गया, चेंज हो गया, 1/, ये ध्यान दीजिए, साइन एक्स डी एक्स जगह क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे, तो डी टी को लास्ट में लिख दे रहा हूँ। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस को शुरू में कर दिया करिए, बाहर, इंटीग्रेशन के चिन्ह के बाहर, साइन एक्स डी एक्स जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया। ओके स्टूडेंट, ओके, और इसको क्या मानेंगे, टी, इसको क्या मानेंगे, टी माना गया है, तो ये टी है, और स्क्वायर, टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, थोड़ा पास लिख दीजिए इस तरीके से, तो -1/t²। तो मैंने क्या बताया, 1/t का क्या होता है, log t होता है, आपको ये पता ही है, लेकिन t की एक घात के लिए केवल ये फार्मूला है, t की घात 1 है तो ये फार्मूला, लेकिन t की 1 के अलावा कोई भी घात रहे तो उसको हमेशा ऊपर ले जाते हैं, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, घात का चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस तो पहले ही है, तो ये क्या हो जाएगा, टी प्रघात -2 dt। अब घात में एक जोड़ दिया जाएगा, -2 में एक जोड़ेंगे तो माइनस प्लस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह बड़ी संख्या का, माइनस प्लस घट देता है, 2 में से घटा दिए 1, और चिन्ह बड़ी संख्या का लगा दिया, -1। तो इसका मतलब क्या हुआ, टी प्रघात क्या हो गया, -1/-1। जो ऊपर पावर लगाते हैं वही नीचे में लिख दिया जाता है, आपको पता है, समाकलन करते समय प्लस सी लगा दीजिए आप, समाकलन इस तरह,
माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बट्टे में एक का कुछ मतलब नहीं होता है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, टी पर घात -1 और प्लस सी, टी पर घात -1 का मतलब 1/टी होता है, याद रखिए किसी भी संख्या पर घात -1 का मतलब इस तरीके से 1/टी, एक्स पर घात -n का मतलब क्या होता है जी 1/x पर घात n होता है। ओके, एक्स पर घात -n है यानी एक्स पर घात -2 है तो इसका मतलब 1/x², एक्स पर घात -1 है तो इसका मतलब 1/x पर घात 1 और प्लस में एक घात लिखा नहीं जाता। ओके, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिए। तो अब प्लस सी, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू 1/टी 1+cos x, टी की वैल्यू क्या 1+cos x है और प्लस सी। ओके, तो ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए।